नहीं बेटा, लास्ट टाइम हम ह्यूमन आई को स्टडी कर रहे थे, वो टॉपिक जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसी को आज कंप्लीट करते हैं। तो ह्यूमन आई के अंदर बेटा मैंने आपको बताया था और आपने पढ़ा भी है अभी तक कि जो आई होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। डायग्राम और अच्छे से आपको बुक के अंदर भी देखने को मिलेगा। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर कितना होता है बेटा, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अलग अलग पार्ट जो थे हम उनको स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले आंख की जो लेयर होती है उनके बारे में अगर बात करें तो सब इसके अंदर 3 लेयर होती है मेन। ठीक है, सबसे पहली लेयर जो होती है बेटा सफेद रंग की होती है, जो बाहर से दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा हार्ड होती है, इनर पार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो फर्स्ट लेयर क्या है, स्क्लेरा। ठीक है, जो सेकंड लेयर है बेटा वो कोरोइड बोलते हैं उसको। ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स का नेट होता है, ये ग्रे कलर की होती है और न्यूट्रिशन जो है आई को प्रोवाइड करती है। जो थर्ड और इनरमोस्ट लेयर है उसको रेटिना बोलते हैं। रेटिना के ऊपर ही बेटा हर एक जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनता है। आंख के अंदर रेटिना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। ठीक है, अब रेटिना के बाद हमने पाया कि आंख के अंदर जो लेंस होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स और क्रिस्टल लेंस होता है। लेंस के सामने एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। लेंस के सामने की जो मेम्ब्रेन होती है उसको आइरिस बोलते हैं। ये ब्लैक कलर ये आंख के कलर को डिसाइड करता है। अब हम अपनी आंखों के अंदर जो सामने बिल्कुल जो ब्लैक पोर्शन देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। आइरिस के बीच में जो छोटी सी जगह होती है, आइरिस के बीच में जो जगह होती है इसको प्यूपिल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। जो आइरिस होता है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है और प्यूपिल आंख के अंदर एंटर करने वाली लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करती है। बिल्कुल सामने वाली जो लेयर होती है ट्रांसपेरेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल सामने वाली जो लेयर होती है इसको कॉर्निया बोलते हैं। ये कैसी होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसके अंदर से आराम से लाइट पास हो सकती है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। इसके आंख के अंदर 2 जगह लिक्विड होता है बेटा, एक तो यहाँ होता है और एक होता है यहाँ। तो इस लिक्विड को भी अलग अलग नाम देंगे हम। ये तो होता है बेटा यहाँ जो होता है इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। यहां तक हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये रिपीट किया है हमने। अब इसके बाद लास्ट टाइम में हम ये कर रहे थे, लेंस जो है ना वो दूर की चीजें भी देखता है, नजदीक की चीजें भी देखता है। तो इसके लिए इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट होना जरूरी है। तो आंख की फोकल लेंथ, जो लेंस की फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करने के लिए सिलियरी मसल्स होती है बेटा, जो क्या करती है, लेंस को दबाती है और उसको क्या करती हैं, कंप्रेस करती हैं और उसको इकट्ठा कंप्रेस करती हैं और रिलीज करती हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो लेंस है वो पतला और मोटा, थिक और थिन होता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ सेल्फ एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, सिलियरी मसल्स। ठीक है, ये क्या करती है बेटा, लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करती है। अब ये क्या है, लेंस की फोकल लेंथ जब एडजस्ट हो जाएगी तो हम अपनी दूर की चीजों को और नजदीक की चीजों को बिना किसी तनाव के, बिना किसी टेंशन के, स्ट्रेस के हम आसानी से देख सकते हैं। तो इस पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन ये मैं लिखवाऊंगी आपको। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए, जो लेंस है ह्यूमन आई, lens of human eye can adjust its focal length by the help of ciliary muscles. The ability of eye to adjust its focal length is called, the ability of eye lens to adjust its focal length is called power of accommodation. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो रेटिना है ना बेटा, इसके ऊपर लाइट सेंसिटिव, 2 तरह की लाइट सेंसिटिव नर्व होती है रेटिना के ऊपर। एक तो होती है कोन और दूसरा होता है रोड्स। कोन जो होते हैं बेटा वो कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं। कलर हमें दिखाई
दिखाई देते हैं तो कोन की वजह से दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी आंखों के अंदर कोन जो है वो नॉर्मल नहीं है तो वो कलर ब्लाइंड होता है, उसको कलर पहचान में नहीं आते। रोड की अगर बात करें तो ये लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी के लिए सेंसिटिव है। इंटेंसिटी का मतलब कितनी तेज लाइट आ रही है। रोड जिसके आंखों में ज्यादा होगी उसको थोड़ी लाइट में भी बढ़िया दिखाई देगा। जैसे ओवल होता है रात को जगता है ना, तो इसीलिए उसको रात को सब कुछ दिखाई देता है क्योंकि उसकी आंखों में रोड्स जो है वो काफी अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट है। इसके बाद ये जो पोर्शन है बेटा ये होती है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व का मतलब है कि ये वो नर्व है जो लाइट जब आंख के अंदर इमेज बनता है उस इमेज को जो कोन रोड है वो क्या करते हैं, रेटिना के ऊपर जो लाइट सेंसिटिव नर्व है वो उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देते हैं और वो सिग्नल इन नर्व के माध्यम से ऑप्टिकल नर्व के रास्ते से होता हुआ माइंड में जाता है और हम उस माइंड जो है उस सिग्नल को समझता है और हम वो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है बेटा। हमें ऐसे लगता है कि हमें दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल बात, लेकिन सिंपल बात नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। बड़ी बड़ी जो प्रक्रियाएं हैं वो घटित होती हैं, उसके बाद आकर के हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो है आँख को हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब देखो ये जो दिख रही है ना ये मसल होती है बेटा, जो आँख को आँख के अंदर टाइट करते रखती हैं। टाइट का मतलब बंधा हुआ। ठीक है, जो आँख है उसको बंधा हुआ रखती है आँख से क्या होती है, मसल्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आँख के जो हर एक पार्ट है उसको हमने ऑब्जर्व कर लिया है। कल हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे आपको आज के लेक्चर के बाद क्या है, ये आँख का हर एक पार्ट और उसका फंक्शन अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आज आपका होमवर्क ये है बेटा कि आप इस डायग्राम को बार बार अच्छे से बना करके देखेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और फर्दर क्लासेस में भी ये आ सकता है। 10th क्लास में भी जो है ये डायग्राम अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी।